नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है ज्योतिष में वर्ग कुंडली का महत्व। मित्रों, जन्म कुंडली के आधार पर व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताया जाता है। सभी का भविष्य अलग अलग होता है। कोई सुखी है तो कोई दुखी है। हमारे जीवन में हमें जो सफलता और असफलता मिलती है वह हमारे कुंडली में ग्रहों के योग के कारण। हमारे जीवन में कब अच्छा समय आएगा और कब बुरा समय आएगा, यह हमें ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा से पता चलता है। वर्तमान समय में जिन ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है उसके अनुसार व्यक्ति को फलों की प्राप्ति होती है। मित्रों, कुंडली में जिस ग्रह की दशा, अंतर्दशा चल रही होती है वह सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि कहा गया है दशा इज द सुप्रीम पावर। जन्म कुंडली में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और ग्रह भी बली शुभ अवस्था में हो, लेकिन व्यक्ति को तब भी शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है मित्रों कि जन्म कुंडली में तो ग्रह जो है बली है, शुभ है, लेकिन वर्ग कुंडली में ग्रह जो है कमजोर हो गया है। तो इस वजह से वो अपेक्षित परिणाम आपको नहीं दे पा रहा है। खोड़स वर्ग में सभी वर्ग कुंडलियां महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन लग्न कुंडली के बाद नवमांश कुंडली को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। नवमांश एक राशि के नवम भाव को कहते हैं। नवमांश कुंडली से मुख्यतः वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। केवल जन्म कुंडली को देखकर फल कथन किया जाए तो फल कथन में गलतियां हो सकती हैं मित्रों, क्योंकि ग्रहों की नवमांश कुंडली में स्थिति क्या है यह देखना अत्यंत आवश्यक होता है। आप केवल जन्म कुंडली को देखकर फल कथन नहीं कर सकते हैं, आपकी भविष्यवाणी गलत हो सकती है। इसलिए आप लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों को मिलाकर ग्रहों की स्थिति को देखकर फल कथन कीजिए, नहीं तो फल कथन में गड़बड़ी, गलती हो सकती है। मित्रों, नवमांश कुंडली से ग्रहों के बल का पता चलता है कि यह ग्रह आपका मजबूत है कि कमजोर है। यदि लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों वर्गोत्तम हो तो ऐसे लोग मानसिक और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। अब ये जो है लग्न कैसे वर्गोत्तम होती है मित्रों, जैसे ही आपके सामने लग्न कुंडली बना के मैंने चार्ट पेपर में रखा है, ये मेष लग्न की कुंडली है। लग्न में मेष राशि उदित हो रही है, और अगर आप नवमांश कुंडली इनकी बनाएंगे और नवमांश कुंडली में भी अगर जो है मित्रों, अगर जो है मेष जो है लग्न जो है उदित हो रही है तो लग्न को वर्गोत्तम माना जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जो जन्म कुंडली में लग्न हो रही है वही लग्न जो है नवमांश कुंडली में हो तो लग्न जो है वर्गोत्तम हो जाता है। तो ऐसे लोग मानसिक और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। वर्गोत्तम का अर्थ है लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली का लग्न एक ही होना, अर्थात जो राशि लग्न में उदित हो रही है वही राशि नवांश कुंडली में उदित हो रही है। जब कोई ग्रह लग्न कुंडली में और नवमांश कुंडली में एक ही राशि में हो तो वह ग्रह वर्गोत्तम होता है। मित्रों, ध्यान से समझिएगा मित्रों, जैसे शुक्रदेव है मित्रों, लग्न कुंडली में सिंह राशि में विराजमान है मित्रों, मैं लिख दे रहा हूं, और वही जो है नवमांश कुंडली में शुक्रदेव जो है सिंह राशि में विराजमान हो जाए मित्रों, तो जो है शुक्रदेव जो है
वो वर्गोत्तम कहलाएंगे, यानी अति शुभ परिणाम जो है देंगे। देखिए मित्रों, लग्न कुंडली में सिंह राशि में बैठे हुए हैं शुक्रदेव, और नवमांश कुंडली में भी जो है मित्रों शुक्रदेव जो है सिंह राशि में बैठे। मैं लिख दे रहा हूं मित्रों, ये देखिए आपको समझने के लिए। तो जो है मित्रों कुंडली में जो है शुक्रदेव जो है वर्गोत्तम हो जाएंगे, और वर्गोत्तम जो ग्रह जो होता है वो बहुत शुभ परिणाम देता है मित्रों। वर्गोत्तम होने के कारण शुक्रदेव अति शुभ फल देते हैं। शुभ राशियों में वर्गोत्तम ग्रह आसानी से शुभ परिणाम देता है। ध्यान समझिएगा मित्रों। अब शुभ राशियां कौन सी हो गई? जैसे बुध की राशि शुभ हो गई, देवगुरु बृहस्पति की राशि शुभ हो गई, शुक्रदेव की राशि शुभ हो गई। तो ये कुल मिला के दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, तो 6 राशियां शुभ हो गई। तो शुभ राशियों में अगर ग्रह वर्गोत्तम होता है तो बड़ी आसानी से वो शुभ परिणाम देता है। और क्रूर राशियों में वर्गोत्तम ग्रह कुछ संघर्ष के बाद शुभ परिणाम देता है। जब कोई ग्रह लग्न कुंडली में अशुभ स्थिति में हो, पीड़ित हो, निर्बल हो, पाप प्रभाव में हो, लेकिन नवमांश कुंडली में वह शुभ राशि में हो और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो वह शुभ हो जाता है और अच्छे परिणाम देता है मित्रों। कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में नीच राशि में हो और नवांश कुंडली में वह ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, तो उसे बल प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण वह शुभ फल देने में सक्षम हो जाता है मित्रों। नवमांश कुंडली का लग्न और लग्नेश बली हो मित्रों, ध्यान से समझिएगा मित्रों। नवमांश कुंडली का लग्न और लग्नेश अगर बली हो तो व्यक्ति बहुत मजबूत इच्छा शक्ति का होता है मित्रों। नवमांश कुंडली मुख्य रूप से वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है। यदि लग्न कुंडली में वैवाहिक जीवन की स्थिति ठीक ना हो, लेकिन नवमांश कुंडली में वैवाहिक जीवन की स्थिति शुभ हो, तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। देखिए मित्रों, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए कि आपकी लग्न कुंडली में 7th हाउस में जो है शुक्रदेव जो है मित्रों कन्या राशि में नीच के होके बैठ जाए मित्रों, 7th हाउस में नीच के बैठ जाए, लेकिन नवमांश में जो है वो अपनी राशि में आ जाए, तो मित्रों जो वैवाहिक जीवन का जो समस्या है वो जो है समाप्त हो जाएगी। यानी शुक्रदेव का जो दुष्प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा और वो कुंडली में अपना जो है शुभ प्रभाव देने लगेंगे। उदाहरण के लिए कुंडली में 7वें भाव से वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। 7वां भाव अगर आपका पाप प्रभाव में है, पाप पीड़ित ग्रहों से है, और नवांश में आपका 7वां भाव जो है शुभ ग्रहों से प्रभावित हो जाए, वहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हों, तो मित्रों आप ये मान के चलिए कि ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है। तो नवांश कुंडली से ग्रहों की ताकत को, ग्रहों के फल देने की क्षमता को देखा जाता है। जन्म कुंडली में कोई ग्रह बहुत कमजोर हो जाए, लेकिन नवांश में अगर वो अच्छी स्थिति में हो जाए, तो वो जीवन में आपको अपना अच्छा फल, शुभ फल जरूर आपको देगा मित्रों। तो मित्रों ये नवांश कुंडली का जो है मैंने कुछ विशेष प्रभाव आपको बताया है। अब व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी वर्ग कुंडली क्या प्रभाव देती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए मित्रों, एक होती है होरा कुंडली। होरा कुंडली से संपत्ति और धन को देखा जाता है। दृश्य कोण कुंडली से भाई बहन के बारे में विचार किया जाता है। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का विचार किया जाता है। सप्तांश कुंडली से संतान का विचार किया जाता है और नवांश कुंडली से वैवाहिक स्थिति और ग्रहों का बल देखा जाता है। दशमांश कुंडली से नौकरी और व्यवसाय को देखा जाता है। द्वादशांश कुंडली से माता और पिता की स्थिति को देखा जाता है। षोडशांश कुंडली से वाहन का सुख देखा जाता है। विषांश कुंडली से पूजा और उपासना को देखा जाता है। चतुर्विषांश कुंडली से विद्या और शिक्षा को देखा जाता है। सप्तविषांश कुंडली से बल एवं दुर्बलता को देखा जाता है। त्रिशांश कुंडली से दुख और तकलीफ को
देखा जाता है। त्रिशांश से सुख और तकलीफ दोनों को देखा जाता है। खवेदान से शुभ और अशुभ को जो है देखा जाता है। अच्छवेदांश कुंडली से व्यक्ति का चरित्र जो है देखा जाता है। तो मित्रों, ज्योतिष में वर्ग कुंडलियों का विशेष महत्व होता है। जन्म कुंडली में सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए वर्ग कुंडलियों का प्रयोग किया जाता है। इन वर्ग कुंडलियों के अध्ययन के बिना जन्म कुंडली का विश्लेषण अधूरा होता है। जैसे हम व्यक्ति की धन संपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें होरा वर्ग कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। किसी की नौकरी व्यवसाय का हमें बारे में जानना है तो हमें लग्न कुंडली में दशम भाव को तो देखना ही देखना है, लेकिन साथ में दशमांश कुंडली का भी सही तरीके से विश्लेषण कर लेना चाहिए, तब जो है उसके बारे में हमें निर्णय देना चाहिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।